आई होप बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स की तैयारी भी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी और साथ ही साथ सीयूईटी के लिए भी कुछ स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन बाय चांस अगर सीयूईटी में आपका स्कोर कम रह जाता है या आपको सीयूईटी के बेस पर कहीं एडमिशन नहीं मिल पाता है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? इसीलिए एक स्मार्ट स्टूडेंट को हमेशा अपने पास प्लान बी रेडी रखना चाहिए। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर सीयूईटी में बात नहीं बनी तो कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिनमें आप बिना किसी डर के जा सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो उसमें जो ऑप्शंस हैं, सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जो टॉप प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, उसमें एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के जो एडमिशन फॉर्म्स हैं वो सीयूईटी से थोड़ा पहले या उसके आसपास ही जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स या उनके जो फॉर्म्स हैं वो बंद हो जाते हैं। तो एक बार जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं वहाँ के ज़रूर आप चेक करें वेबसाइट, जैसे सिम्बायोसिस है, कॉमर्स के लिए एनएमआईएमएस का जो एनपीएटी का नाम है वो बहुत बड़ा है। इसके अलावा क्राइस्ट यूनिवर्सिटी भी है जो अपना एंट्रेंस और इंटरव्यू करती है। उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटीज़ जैसे अशोका या क्रिया, वो सिर्फ मार्क्स नहीं देखते बल्कि आपकी पूरी प्रोफाइल जैसे इंटरव्यू और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान देते हैं। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी या जो एमिटी यूनिवर्सिटी है वो अक्सर 12th बेस जो मार्क्स हैं आपके उन्हीं के आधार पर जो है वो टेस्ट लेती हैं और स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन भी देती हैं। इसीलिए बोर्ड एग्ज़ाम्स को भी कंसिडर करना है और उसमें भी आपको स्कोर अच्छा लेना पड़ेगा। तो मतलब आप अपने बोर्ड्स के साथ साथ सीयूईटी को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा विकल्प है वो है मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो अपना खुद का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराते हैं या फिर 12वीं के जो बोर्ड के मेरिट के बेस पर भी एडमिशन देते हैं। जैसे दिल्ली में है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटीज़, जहाँ पे कई कोर्सेज़ के लिए वो सीईटी कराते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी जो है मतलब स्टेट लेवल पर ही एडमिशन होता है। और इसके अलावा अगर आपको ये पता है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है या आपको कौन से हॉबी बेस्ड करियर बनाना है या कुछ ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज जिसमें आप जाना चाहते हैं, जैसे अगर आप एक लॉयर बनना चाहते हैं या डिज़ाइनर बनना चाहते हैं या फिर कंप्यूटर रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं जिसमें आप जा सकते हैं। और इसके जो एडमिशन है वो अक्सर सीयूईटी से पहले या फिर अलग टाइम पर होते हैं। तो जिस भी उसमें आप जाना चाहते हैं, फील्ड में जाना चाहते हैं, तो प्लीज़ उनकी वेबसाइट्स चेक करते रहिए टाइम टू टाइम। और अब यही टाइम है जहाँ पर आपको हर तरफ से ऑप्शंस जो हैं ध्यान रखने होंगे। मान लीजिए अगर आपको डिज़ाइनिंग में जाना है तो नेफ्ट या फिर एनआईडी के लिए भी अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं। अगर आप होटल मैनेजमेंट में करियर बनाना चाहते हैं तो NCHMCT JEE इसका जो सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्ज़ाम है। इसके अलावा कई बड़े होटल ग्रुप्स हैं जैसे ओबरॉय या ताज, जहाँ से आप खुद के मतलब वहाँ पे वो कोर्सेज चलाते हैं और आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। लॉ के लिए क्लैट, LSAT इंडिया या फिर AILET जैसे बड़े ऑप्शंस हैं जिनमें आप जा सकते हैं। और अगर आप कॉलेज में 3 साल बिताना नहीं चाहते और सीधे नौकरी चाहते हैं, तो आज के इस टाइम पर कई सारे ऐसे स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं जो गेम चेंजर हैं। और उसमें अगर आप ऑप्ट करते हैं तो आप 6 महीने से 1 साल के अंदर सर्टिफिकेट कोर्स लेकर
मतलब आप कहीं जॉब ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको एक ट्रेडिशनल डिग्री लेकर ही आगे बढ़ना है। आप इन कोर्सेज़ को भी ऑप्ट करके बहुत जल्दी अपने करियर में ग्रोथ ला सकते हैं। सिर्फ आपको क्या देखना है कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, आप क्या करना पसंद करते हैं, और गाइडेंस और अवेयरनेस आपको मिल जाएगी। पहले आप डिसाइड करिए आप कहाँ जाना चाहते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन भी है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू भी आप डिग्री कोर्सेज कर सकते हैं। आप कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे इग्नू है या आईआईटी मद्रास है, जहाँ से आप मतलब बहुत सारे ऑप्शंस जो ऑनलाइन भी हो सकते हैं और ऑफलाइन भी आप जा सकते हैं। तो बोर्ड्स कंप्लीट होते ही आप लोग इस पर वर्कआउट ज़रूर कीजिए, क्योंकि यही प्रेशियस टाइम होता है 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ से मतलब हर कोई अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन दे सकता है। लेकिन उसके लिए आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा ऑप्शन चुनना चाहते हैं, और साथ में प्लान बी सी डी ज़रूर लेकर चलें। सिर्फ एक ही प्लान पर काम ना करें। तो अपने ऑप्शंस खुले रखें। थैंक यू।